सीरीज की शुरुआत होती है गुरु अरविंद से, जो एक कहानी सुनाते हैं। जब देवों ने एक वरदान मांगा तब एक अस्त्र बना, अग्नि अस्त्र, जल अस्त्र, वनास्त्र। लेकिन एक ऐसा भी अस्त्र था जिसे एक शैतान पाना चाहता था, जिसे ब्रह्मास्त्र कहते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी इसको संभाल के रखती है। गुरु अरविंद उसके बाद बताते हैं कि कैसे एक इंसान को कैसे उसकी सोई हुई आग जलती है और उसका नाम कैसे पड़ा, शिवा। अगले सीन में दिखाया जाता है मोहन नाम का साइंटिस्ट कुछ कर रहा होता है। तभी कुछ लोग आ जाते हैं और मोहन को मारने लगते हैं और उसके बाद कुछ ढूंढने लगते हैं और उन्हें वो नहीं मिलता है। वो अस्त्र मोहन के पास होता है। उसे छूते ही उसके अंदर पावर आ जाती है और वो लोग उसका कुछ नहीं कर पाते हैं और वहाँ से वो भागने लगता है, पर वो लोग उसे पकड़ नहीं पाते हैं। वो दोनों को हराने के बाद वो लोग चले जाते हैं, ऐसा मोहन को लगता है। वह उस अस्त्र को एक बॉक्स में रखता है, पर वहाँ पर दयामती आ जाती है। अपनी उस जादुई शक्ति से उस मोहन को पकड़ लेती है और उसे बांध लेती है और उसका अस्त्र भी ले लेती है। अगले सीन में शिवा को दिखाया जाता है और नाच गाना होता है। जब शिवा ईसा को देखता है तो उसे देखते ही प्यार कर बैठता है। जब वो पीछे देखता है तो आग लग जाती है और वहीं पर वो बेहोश हो जाता है। और जब उसकी आंख खोलती है तो वहाँ से वो चला जाता है और सिर्फ उसी लड़की के बारे में बात करता है और सिर्फ उसी लड़की के बारे में ही वो सोचता है। जैसे उस लड़की को उसने देखा उसके पीछे वो चला जाता है और क्रिंजी डायलॉग मारता है एकदम बॉलीवुड स्टाइल में। ईशा को वो अपने बर्थडे पार्टी में ले जाता है, एक पार्टी में। वो बर्थडे पार्टी एक अनाथालय में होता है, यानी कि बच्चों का। इसे देख के ईशा पट जाती है। उसके बाद नाच गाना होता है, पार्टी होता है। ये सब करने के बाद शिवा जब उसके माँ बाप के बारे में वो पूछता है, यानी कि वो पूछती है, पर उसे अपने माँ बाप के बारे में कुछ पता नहीं होता है। शिवा उसके बाद फ्लर्ट करने लगता है उसके साथ और लाइट के बारे में भी बताता है। लाइट एक ऐसी चीज़ है जो हमारे अंदर एक शक्ति भर देती है। पर शिवा अपने बारे में वो बताने लगता है, पर जैसे ही ईशा उसका हाथ पकड़ती है उसे पावर महसूस होता है, उसे आग दिखने लगता है और साथ ही में उसे सपने आते हैं मोहन के बारे में। दयामती मोहन से पूछती है किसके पास है दूसरा अस्त्र, और उसे पता चल जाता है दूसरा अस्त्र एक अश्विन आर्टिस्ट के पास है। शिवा को ये सब कुछ समझ नहीं आता और वो यहाँ से बाहर चला जाता है। उससे वो पूछती है कि अस्त्र यानी, पर मोहन उसके काबू से बाहर आ जाता है और उसे वो बताता ही नहीं है और मोहन खुद को बिल्डिंग से गिराकर सुसाइड कर लेता है। उसके बाद शिवा जब उठता है तो वो कहीं और ही होता है और ईशा तब तक जा चुकी होती है। उसके बाद वो उसे ढूंढता है इंटरनेट पे और उसे पता चलता है कि वो जिस पंडाल पे गया था उसी पंडाल का है वो। उसके बाद वो ईशा को वहीं ढूंढने चला जाता है, पर उसे मोहन के बारे में पता चल जाता है। इंटरनेट में उसके बारे में वो और ढूंढता है तो उसे पता चलता है कि एक साइंटिस्ट था और इसने सुसाइड कर लिया। इसके बाद वो ईशा से मिलता है और उससे बताता है कि ये सब मैंने लाइव देखा, पर वो नहीं मानती है और उसे भी लगता है कि ये नहीं मान रही है, पर उसने वो देखा कि सब मैंने लाइव देखा है। कुछ लोग हैं जो उस अस्त्र को पाना चाहते हैं और अब वो एक अश्विन को पाना चाहते हैं। ईशा उसकी मदद करती है और बताती है कि ये अश्विन वाराणसी में ये मिलेगा। और शिवा कल रात के लिए ईशा से माफ़ी मांगता है और उसे कहता है कि मुझे वाराणसी जाना होगा, और ईशा भी उसके साथ चली जाती है। वहाँ पहुँचने के बाद ईशा को भी पता चलता है कि शिवा में भी कुछ पावर्स हैं और वो साथ में शिवा क्रिंजी डायलॉग मारता है। ईशा कहती है कि तुमने मुझसे ये सब क्यों छिपाया। वो वहाँ से जाने लगती है, पर शिवा उसे समझाता है मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, ये बचपन से मेरे साथ ऐसे ही हो रहा है। मैंने किसी को नहीं बताया क्योंकि मेरे ऊपर कोई विश्वास ही नहीं करेगा, इसलिए मैंने इसे अपने ऊपर ही राज में रखा। फिर उससे सॉरी भी बोलता है और उससे आई लव यू बोल देता है। और उन दोनों के सामने से दयामती चल जाती हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता है कि ये दोनों कौन हैं। और वो दोनों भी मंदिर के अंदर जाते हैं और उन्हें वो अश्विन दिखता है। वो दोनों अनीस का पीछा कर रहे होते हैं और दयामती भी उनका पीछा कर रही होती है। फिर शिवा अनीस से मिलता है और उनके पीछे कोई आ जाता है, पर ईशा उन्हें बिजी रखती है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। शिवा अनीस को बताता है कि आपकी जान को खतरा है, लेकिन वो खुद खतरे में पड़ जाते हैं। फिर शिवा उसे बचा लेता है। फिर उन दोनों के बीच में लड़ाई होती है। शिवा मार खाने लगता है और वो इंसान शिवा के ऊपर गोली चला देता है, पर तभी अनीस आकर उन्हें बचा लेता है। लेकिन तभी वहाँ पर दयामती आ जाती है, लेकिन अनीस अपनी पावर को यूज़ करके वो लोगों को वहाँ से बचा कर निकाल के ले जाता है। फिर शिवा उन्हें बताता है कि आपको गुरु के पास जाना होगा, आपको आश्रम का एड्रेस हमें बताना होगा ताकि आपको हम लोग वहाँ ले जा सके, पर वो उसे नहीं बताता है। फिर शिवा उन्हें बताता है कि मेरे साथ कुछ ऐसा सीन हुआ है। उसके बाद वो उसे आश्रम ले जाता है। उसके बाद शिवा उन्हें बताता है क्या इसी तरीके से और 3 ब्रह्मास्त्र हैं। उसके बाद ईशा पूछती है क्या आप हमें उस ब्रह्मास्त्र का एक टुकड़ा दिखा सकते हैं। अनीस उन्हें वो टुकड़ा दिखाता है और जैसे ही शिवा उस टुकड़ा को छूता है उसे सब कुछ उस 3 ब्रह्मास्त्र के बारे में उसे सब कुछ दिखने लगता है और साथ ही दयामती भी दिख जाती है कि उनकी तरफ वो आ रही है। अनीस उन्हें आश्रम की तरफ भेज देता है और उस दयामती को रोकने लगता है। अनीश नंदी अस्त्र बनकर उस दयामती को रोक देता है।
पर उसके नंदी बनने की वजह से शिवा भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। वो गाड़ी को संभाल नहीं पाता है ठीक से। लेकिन जैसे ही शिवा में पावर आता है वैसे ही उसके ऊपर भी असर पड़ता है, नंदी के ऊपर ही, और नंदी सीधा उस दयामती को पहाड़ के नीचे फेंक देता है। फिर साथ में वो भी गिर जाता है और मर जाता है। लेकिन एक दयामती का साथी उन दोनों का पीछा करने लगता है और ईसा को बाहर निकाल लेता है कार से, पर शिवा उसे बचा लेता है। लेकिन वो उनका पीछा नहीं छोड़ता, उनके बीच फाइट होती है। जैसे तैसे करके वो लोग आश्रम पहुंच ही जाते हैं, पर वो उनका पीछा नहीं छोड़ता है। और जब ईसा खतरे में आ जाती है तभी शिवा अपनी पावर का यूज़ करता है और उस दयामती के साथी को बाहर मार देता है। अगले सीन में दिखाया जाता है दयामती किसी और से बात कर रही होती है। एक लड़का है जो हमारे काम में टांग अड़ा रहा है, हमें शक्ति दो ताकि हम उस लड़के को हरा सकें। उसके बाद अगले सीन में दिखाया जाता है गुरु अपने सभी साथियों से बात कर रहे होते हैं कि बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। तभी वहाँ पर शिवा आ जाता है। उसके बाद गुरु बताते हैं शिवा को तुम्हारे पास एक बहुत बड़ी शक्ति है जिसका तुम अभी यूज़ नहीं कर पा रहे हो, पर वो नहीं मानता है। और फिर उसके बाद गुरु उन्हें बताते हैं कि तुम खुद एक अस्त्र हो, पर शिवा ये सब मना कर देता है क्योंकि उसे इसमें पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि उसे एक आसान लाइफ जीना है। गुरु ने बताते हैं कि अब तुम आसान लाइफ नहीं जी सकते हैं, बताओ तुम्हें वो पावर क्यों मिली। फिर भी वो मना कर देता है। तभी गुरु उन्हें उसके माता पिता के बारे में वो उससे बताता है, और वो भी एक ब्रह्मास्त्र थे। मैं ये सब तुम्हें तभी बताऊंगा जब तुम सब कुछ सीख नहीं जाते हो। और गुरु उन्हें बोल देते हैं कि ईसा को यहाँ से जाना होगा। अगले दिन गुरु उन्हें ट्रेनिंग देने लगते हैं। ट्रेनिंग के बाद जब शिवा सोने जाता है तो उसे फिर से उन बुरी शक्तियों के बारे में याद आने लगता है, पर उस सपने में उसे शिवा को ईशा दिखती है और वो सब कुछ भूल जाता है वहीं पर। और वहाँ पर दयामती के साथी आ जाते हैं ईशा को मारने, पर ईशा को भी बचाने गुरु के साथी आ जाते हैं, पर उसे वो बचा नहीं पाते हैं और उस दयामती के साथी ने ईशा को बिल्डिंग से नीचे गिरा देता है, लेकिन वो बच जाती है। और ये सब सारा सपना शिवा ने देखा और तुरंत उठ के उस शिवा ने ईसा से पूछा क्या ये तुम ठीक हो, और ईसा पूछती है कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला। अगले सीन में शिवा गुरु को बताता है कि ईशा ही मेरी पावर है और आग ने ही मेरे माँ बाप की जान ली है। फिर वहाँ पर वो ईशा को याद करता है और उसके बाद वो अपने पावर्स को कंट्रोल करने लगता है। गुरु उनसे पूछते हैं क्या तुम चुनोगे, प्यार या दर्द, और वो प्यार को ही चुनता है। और फाइनली शिवा ने अपने पावर को यूज़ कर ही लेता है वो। अगले दिन गुरु शिवा को ट्रेनिंग दे रहे होते हैं और उस कहानी के बारे में बनाते हैं, अग्नि अस्त्र के बारे में। ब्रह्मास्त्र के पहले 3 हिस्से नहीं थे और वो देवों के बारे में भी बताते हैं, और उसमें बहुत ताकत होता है जिसे लोग देव कहते हैं, पर उसे ब्रह्मास्त्र चाहिए था। लेकिन एक देवी थी जिसने ब्रह्मास्त्र को 3 अस्त्रों में कर दिया और वो तीनों अस्त्र कहीं खो गए, और वो दोनों और कोई नहीं शिवा के माता पिता हैं। वहाँ पर दयामती आ जाती है और सारे गांव के लोगों को अपने वश में कर लेती है वो, और उन सभी को ब्रह्मास्त्र ढूंढने के लिए बोलती है। अभी एक लड़की आती है और शिवा को एक पत्थर दे देती है कि तुम इसे पहन लो। उसे पहनने के बाद उसे पावर महसूस होता है और शिवा को उसे अपनी तरफ कोई खींचने लगता है। वो अंदर जाने ही वाला होता है कि गुरु उसे अपनी तरफ खींच लेते हैं और बचा लेते हैं। गुरु अपनी तलवार निकालते हैं और उस पेड़ को काट कर नीचे गिरा देते हैं उस दयामती की तरफ। और गुरु सभी वहाँ के जितने भी लोग थे उन लोगों को वहाँ से जाने देते हैं और वो लोग भी यहाँ से जाने की तैयारी करने लगते हैं। और गुरु बताते हैं वो तीसरा अस्त्र शिवा के पास है, और बताते हैं कि वो देव उसका बाप है जो तीसरा अस्त्र पाना चाहता है। सभी लोग गुरु से पूछने लगते हैं कि देव कौन है और वो अभी तक ज़िंदा कैसे है अभी तक। और उसके बाद वहाँ से सभी लोग जाने की तैयारी कर लेते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर दयामती आ जाती है और गुरु को मार देती है और पूछती है कि वो अस्त्र कहाँ पर है, और साथ में ही वो तीसरा अस्त्र भी ले लेती है। साथ ही वो दूसरा अस्त्र भी वो ले लेती है। शिवा और ईशा वो तीसरा अस्त्र लेके जा रहे होते हैं। फिर उसके बाद वहाँ पर दयामती आ जाती है। उसके बाद वो लोग शिवा के ऊपर हमला कर देती है और शिवा अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और वो ईशा को भी बचा लेता है और साथ ही दयामती के साथियों को भी हरा देता है। लेकिन दयामती के पास देवों की पावर होती है। फिर दयामती अपने पावर से बारिश करा देती है और शिवा की पावर को कमज़ोर कर देती है। फिर शिवा को बचाने के लिए उसके साथी आ जाती है और दयामती को भी हरा देती है, और शिवा अपनी ताकत को यूज़ करके ईशा को भी बचा लेता है। दयामती के साथी उसे मारने लगते हैं पर वो लोग उसे मार नहीं पाते हैं। आखिर में गुरु आते और उनकी मदद करने लगते हैं। फिर उसके बाद वहाँ पर आग लग जाती है और शिवा अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और अपनी पावर को इस्तेमाल करके वो उन्हें हरा देता है, पर वो दयामती को रोक नहीं पाता है।
दयामती अपने पावर का इस्तेमाल करती है और शिवा को ही हरा देती है और उससे वो तीसरा अस्त्र भी वो ले लेती है। और तीसरे अस्त्र को लेने के बाद जैसे ही उस दूसरे अस्त्र को तीसरे अस्त्र से जोड़ती है वो उसे ही फेंका जाती है वो। उसके बाद शिवा को भी उसकी पावर का मिल ही जाता है और उस दयामती ने उस जो तीसरे अस्त्र को जोड़ा था उससे जो पावर मिलती है आखिर में वो उसे भी रोक देता है। यहीं पे पार्ट 1 खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो यार लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, बड़ी मेहनत से बनाया है और इंस्टाग्राम पे लिंक दिया हुआ है, जाओ जाके फॉलो कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।